पर पाकिस्तान ने जिस प्रकार घुटने टेके, पाकिस्तान का सैन्य बल जिस प्रकार की नपुंसकता के साथ बार बार गुहार लगाने लगा कि अब हम सीज फायर चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी युद्ध स्थगित हुआ है, युद्ध विराम नहीं हुआ। इस नाते हमारी सेना पर जिन्होंने अदम्य साहस किया और उस साहस के अंदर हमारा प्रतीक, हमारा राष्ट्र ध्वज, उसकी राष्ट्र सुरक्षा और नागरिकों के लिए एक तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम भी रहा। उस नाते आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों ने 22 दिन पहले की वो घटना, पहलगांव की घटना, और उस घटना भी उस समय हुई, आप लोगों ने कश्मीर का बदला हुआ रूप देखा होगा। धारा 370 की समाप्ति के पश्चात कश्मीर चहकने लगा था। दुनिया भर के पर्यटक उस धरती के स्वर्ग की ओर जाने लगे थे। पिछले वर्ष में 24 लाख पर्यटक गए और इस बार 25 लाख पर्यटक गए। ऐसे समय में इस प्रकार की घटना ने आपको हम सब लोगों को झकझोर दिया और इस घटना के बाद आम भारतीय के अंदर एक गुस्सा और आक्रोश दोनों थे। लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि हमने पुरी की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी देखा। हमने जब कभी भी मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में छोटी मोटी भी आतंकवाद की घटना हुई, एक ही नीति रही, जीरो टॉलरेंस की, और सबको जो उम्मीद थी उसी उम्मीद पर हमारी सेना खरी उतरी। देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, उन्होंने भारतीय सेना को छूट दी, रणनीति बनाने की छूट दी और हमने पहली बार वो नजारा देखा। पाकिस्तान की सीमा से 120 किलोमीटर और 170 किलोमीटर दूर जाकर, मान में जाकर आतंकवादियों को नस्ते नबूद करने का जो अदम्य साहस हमारी सेना ने किया, हर भारतीय का, 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से फूल गया। और उसके बाद में जिस प्रकार का कृत्य पाकिस्तान ने किया, हम सब लोगों ने इस सीमावर्ती इलाके में भी लखुवाली और कई जगह पर मिसाइल और ड्रोन को गिरते हुए देखा। और वो ड्रोन मिसाइल भारत ने अपने स्वयं से निर्मित जो भारत S-400 सुदर्शन चक्र है, ये कृष्ण भगवान के चक्र की तरह चला। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल तिनकों की तरह बिखरते हुए देखा हमने। हमारा जो भारत निर्मित हेवी ड्रोन था, उसने पाकिस्तान के एयरबेस को, ये आज भी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी उस एयरबेस पर पहुंचे थे भावलपुर में, जो पाकिस्तान ने दावा किया था, भावलपुर नहीं वो आदमपुर के अंदर, जो पाकिस्तान ने जिसको नष्ट होने का दावा किया था। और आज आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, कुछ घंटों के अंदर पाकिस्तान के 20% एयरबेस समाप्त हो गए। ये कमाल है हमारी सेना का। और फिर डीजीएमओ की बैठकों में जब बार बार पाकिस्तान की गुहार लगी तो सीज फायर हुआ। पर आपने राष्ट्र के नाम उद्बोधन में प्रधानमंत्री जी की वो बात सुनी होगी, अब टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे, अब टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा, अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। बातचीत होगी तो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी, आतंकवाद पर होगी। और अब युद्ध समाप्त नहीं, युद्ध स्थगित है, पर अब आतंकवाद की एक एक घटना देश के विरुद्ध युद्ध मानी जाएगी। और मैं समझता हूं इससे बड़ी बात, जिसका बहुत बड़ा आने वाले समय में प्रभाव इस सीमावर्ती जिले में पड़ेगा। आज भी ये इलाका वो इलाका है जो सोना उगलता है। यहाँ के किसान राजस्थान नहीं, पूरे देश के अन्नदाता के रूप में हमारे को प्रसिद्धि मिली हुई है। और परंतु सिंचाई के पानी के बारे में
उसकी कमी को किसी न किसी प्रकार हम महसूस करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसका प्रथम चरण और दूसरा चरण, आपको याद होगा 2008 के अंदर दूसरे चरण के कमांड एरिया को सीज किया गया था, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया था, क्योंकि पोंग में हमारे पानी का हमारा हिस्सा जो पहले से निर्धारित था। परंतु इस बार इस युद्ध में जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, पंडित नेहरू जी और अयूब खान के बीच में हुआ, उस समय वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ। हम पाकिस्तान से लड़े, हम 65 में लड़े, हम 71 में लड़े, 99 में लड़े, परंतु आज तक इंडस वाटर ट्रीटी पर किसी तरह की बात नहीं। पहली बार मोदी जी ने वाटर स्ट्राइक भी किया और इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो रावी व्यास सतलुज है, इसका पानी हिंदुस्तान को देना तय हुआ था और पानी की मात्रा थी 33 MA, और सिंधु चिनाब झेलम का पानी पाकिस्तान को देने का तय हुआ था और पानी की मात्रा थी 135 MA। 20% पानी हमारे पास, 80% पानी पाकिस्तान को हमने दिया। उस ट्रीटी के अंदर बड़े भाई की भूमिका में हिंदुस्तान आया था और पाकिस्तान के अंदर आधारभूत संरचनाएं बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए भारत सरकार ने उस समय पैसा देना भी तय किया। परंतु इस बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है और ये इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करने का बड़ा फैसला हुआ है। पाकिस्तान को जब एक और सैन्य बल ने धूल चटाई, उसके बाद में जाकर आतंकवाद के ठिकाने 9 ठिकाने समाप्त हुए। जैसे मोहम्मद जैसे संगठन के सरगना को, उनके परिवार में 14 लोगों को एक साथ मार गिराया। वहीं दूसरी ओर इस जर्जर आर्थिक स्थिति के अंदर पाकिस्तान जो टुकड़ों में बंटने की ओर बढ़ रहा है, उसकी आर्थिक कमर तोड़ने के लिए, क्योंकि 80% पानी और पाकिस्तान का पूरा इरिगेटेड इलाका है, उसमें भी 34% से ज्यादा इरिगेटेड इलाका जिस पानी पर निर्भर था, उस पानी को बंद करने का काम किया। और मैं समझता हूं ये जो हरीके से 204 किलोमीटर की इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी बहता है, जब ये पानी बंद होगा, सबसे पहले इसके कमांड एरिया के अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर, हमारा जिला चूरू के हमारे 10 जिले आते हैं, 10 जिले सब हो जाएंगे, मैं समझता हूं। और इसके साथ ही आपने एक फैसला और देखा होगा, चिनाब का पानी बगलीहेरा बांध में और झेलम का पानी किशनगंगा बांध में रोकने का काम भी हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की अगुवाई में प्रारंभ हुआ है। ऐसे समय में जब हम एक तरह से स्थगित युद्ध की स्थिति में है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है। जब संविधान बन रहा था, संविधान निर्माता ने जहां कुछ मौलिक अधिकार हमें दिए, वहीं संविधान के अंदर कुछ मौलिक कर्तव्य है और उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हम नागरिकों को संविधान में ये कर्तव्य दिया कि इन कर्तव्यों को भी आप पूरा करना चाहिए। आज आर्टिकल 12 से आर्टिकल 25 तक हमें फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार हम कहते हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, वह मौलिक अधिकार हमें दिया। वहां आर्टिकल 51A के अंदर मौलिक कर्तव्य भी हमारे लिखे और उसमें पहला कर्तव्य लिखा तो आम नागरिक का कर्तव्य है, जिस संविधान को बाबा साहब ने लिखा, जो संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है, जो संविधान जिससे हम गवर्न होते हैं, उस संविधान में जो आर्टिकल 51 में हमें जो कर्तव्य बताए गए, हम संविधान का सम्मान करेंगे, हम राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेंगे, हम राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। ये तिरंगा यात्रा, हाथ में तिरंगा लेकर तिरंगा के सम्मान में निकलने वाली है, ये हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। और इस आर्टिकल 51A के अंदर मैं चाहूंगा कि मंच पर बैठे लोग उसको पढ़े भी जाकर, उसमें यह भी लिखा है जब कभी भी राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा की आवश्यकता होगी
हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो उस रक्षा के अंदर आह्वान करने पर सहभागी बनेगा। और आर्टिकल 23 लिखा है कि अगर जरूरत पड़ी और अगर देश ये मांगता है कि अब आपको अनिवार्य रूप में सेना में जाकर लड़ना है सामने लोगों से, वो भी कर्तव्य हमें दिखाया गया है। और हम सब लोग राजस्थान में लोग रहते हैं। 1070 किलोमीटर सीमा हमारी है और आतंकवाद पर जो इस बार जो नीति अपनाई है, मैं कल एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था, मोदी डॉक्ट्रिन जिसको कहा गया, नई अवधारणा। अब अगर आतंकवाद की कार्रवाई हुई तो वार अगेंस्ट स्टेट, राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध माना जाएगा। और मोदी जी ने कहा कि गोली चलाओगे तो गोला चलाएंगे, छेड़ोगे तो मिट्टी में मिला देंगे। मैं समझता हूं कि 1947-48 में जब कश्मीर का निर्माण हो रहा था, उसी समय से हमारा जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, 1965, 71 और 1999 हर युद्ध के अंदर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और इस बार जो फैसला किया, जिस वाटर स्ट्राइक के बारे में मैंने बताया, अटारी का बॉर्डर, कभी सद्भावना यात्रा लेकर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बस यात्रा के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी गए, सद्भाव चाह रहे थे पड़ोसी से, पर पड़ोसी का रुख आपने देखा। जिस प्रकार का घात लगाने का काम करें, सदम रूप से युद्ध प्रारंभ कर रखा इन्होंने। अटारी बॉर्डर बंद हुआ। आज हमारे एयर स्पेस के अंदर, हमारे सी स्पेस के अंदर पाकिस्तान का कोई जहाज, कोई पोत नहीं जा सकता। हमारा व्यापार बंद हुआ, यहां तक कि पार्सल भी बंद हुए। अभी जिसका जिक्र मैंने पहले किया, आपको याद होगा, देश के अंदर जो हथियार हमें दूसरे मुल्क से मंगाया करते थे, उनका निर्माण प्रारंभ हुआ। और ब्रह्मोस, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, स्वदेशी निर्मित उस मिसाइल की कारस्तानी आपने देखी होगी। उन्होंने इस युद्ध के अंदर स्काई स्ट्राइक करके और पाकिस्तान के सारे उड़ने वाले जितने भी मिसाइल, हवाई जहाज और ड्रोन थे, उनको नष्ट करने का काम किया। आज वैश्विक मंच पर पाकिस्तान अलग, दुनिया हिंदुस्तान के साथ है। पाकिस्तान के चेहरे से आतंकवाद का जो नकाब पाकिस्तान पहने हुआ था, वो छीनने का काम, उसको हटाने का काम बड़ी खूबसूरती से हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान के नेतृत्व ने किया है। और ऐसे समय में मैं कल एक चीज अखबार में पढ़ रहा था, हमारे ऑपरेशन सिंदूर, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि सिलेबस के अंदर हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए, एनसीईआरटी में इसको शामिल किया जाए। और वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी शहबाज शरीफ जैसे मोहम्मद के ठिकाने में भावलपुर में जो नस्ल नबूत हुआ, मसूद अजहर के 14 परिवार के लोगों को 14 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये पाकिस्तान का असली चेहरा हमारे सामने है। और ऐसे समय में जिस प्रकार की बात अभी जिला तस्वीर ने रखी, ये वक्त कोई राजनीति का वक्त नहीं, ये राष्ट्र की बात है। नेशन फर्स्ट हमारे खून में है। देश में इस समय कोई राजनीतिक दलों की सीमाओं की बात नहीं। परंतु मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं पीसीसी के चीफ गोविंद डोटासरा जी का बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि इस बार 7 मई और 10 मई के बाद में संभावित किसी भी प्रकार के युद्ध के आगे बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए राजस्थान की हुकूमत ने इन सीमावर्ती इलाकों के अंदर रिक्त पदों को भरने का काम किया, कुछ कर्मचारियों को तैनात करने का काम किया। डोटासरा जी कहते हैं कि ये कांग्रेस की विचारधारा के कर्मचारियों को वहां स्थानांतरित करके राजनीति करने का काम किया। सीमावर्ती इलाके के अंदर अगर कोई कर्मचारी जाता है, अपने राष्ट्र धर्म को निभाता है, उसमें भी उनको ऐतराज। हमारी सीमा पर जो लोग खड़े हैं, 49-50 डिग्री तापमान में खड़े रहते हैं,
ठंड के 0 डिग्री तापमान में भी खड़ी होती है हमारी सेना बॉर्डर पर। ये क्या उनका अपमान नहीं? अगर वो ये कहने लग जाए डोटासरा जी, जिसको आप काला पानी समझते हो वो काला पानी है, तो क्या समझ में आएगा? पर वो राष्ट्र धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। हमें इस प्रकार की बातों पर ज्यादा चिंता नहीं करना। अभी तिरंगा यात्रा जिसके बारे में जिला अध्यक्ष ने कहा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये डैमेज कंट्रोल है। मैंने पहले आपको कहा कि हमारा संवैधानिक कर्तव्य है तिरंगे का सम्मान करना, और कांग्रेस के नेताओं ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट पर कई प्रकार के सवाल खड़े किए। किस प्रकार का नजरिया है? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सेनाओं के उच्च अधिकारियों में और पाकिस्तान की बार बार गुहार पर हमने युद्ध को स्थगित किया है। उनकी बात पर विश्वास नहीं, अपने देश के प्रधानमंत्री जी की बात पर विश्वास नहीं, ट्रंप की बात पर विश्वास कर रहे हैं। और ट्रंप के ट्वीट के बारे में मैं नहीं कहता, दुनिया के वैश्विक मंचों पर यह चर्चा होने लग गई, उनमें गंभीरता रहती थी। बाड़मेर के सांसद उमेदा राम जी ने पहलगाम की घटना पर भी कई प्रकार के सबूत मांगने प्रारंभ कर दिए। बहनों का सिंदूर उजड़ा, हमने बिलखती हुई हमारी बहनों के चित्रों को देखा। वो कहते हैं कि धर्म के आधार पर गोली नहीं चली। मैं समझता हूं इस प्रकार की बात कहकर हमारे संविधान का अपमान हो रहा है, तिरंगा का अपमान हो रहा है। और आज तिरंगा हाथ में लेकर हम सैनिकों के लिए जो तिरंगे के लिए सीने में गोली झेलते हैं उनका सम्मान करने का काम करेंगे। तिरंगा यात्रा एक यात्रा नहीं, ये हमारे लिए राष्ट्र पर्व है, ये एकता का पर्व है। तिरंगा यात्रा किसी पार्टी की नहीं, ये आमजन की यात्रा बने। इस यात्रा में सामाजिक संगठन और एनजीओ शामिल हो। हम कैटलिस्ट की भूमिका में रहे, हम उत्प्रेरक की भूमिका में रहे। यात्रा के अंदर हमारी पार्टी का झंडा नहीं, यात्रा के अंदर हमारे सैन्य अधिकारियों का तस्वीर हो, कोई ऐतराज नहीं, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर हो, ऐतराज नहीं, पार्टी का नारा नहीं। क्योंकि तो तिरंगा यात्रा एक जज्बे के लिए है। और आज मैं मेरी बात को समाप्त करूं, आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर वैश्विक मंचों पर आज भी जारी है। ये तुर्की और अजरबैजान के अंदर जो सेंसर लगाए गए हैं, और हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत बड़ा मार्बल तुर्किया से आता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से राजस्थान मार्बल एसोसिएशन को। उन्होंने तय किया कि हम एक भी पत्थर राजस्थान के अंदर इन देशों से नहीं मंगाएंगे जो इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान के साथ। तुर्की और अजरबैजान इन दोनों ने पाकिस्तान की सरपरस्ती की थी। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान, आज समाचार पत्रों में घर जाकर पढ़ना, बलूचिस्तान के नेता मीर यार बुलूच ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो बलूचिस्तान का दूतावास इस देश में स्थापित करने का मौका दो हमें। हम लाखों लोग बलूच देशभक्त हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर लोग जुलूस निकाल रहे हैं पाकिस्तान के विरुद्ध में, पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध। आज जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, निश्चित तौर पर होंगे, अपने आप में बिखर जाएंगे। और ऐसे समय में हम सब लोगों को हमारा कर्तव्य बन जाता है। हमें जिस दिन ये कहा गया था कि इस बैठक में जाना है, उस दिन हमें जो सूची लेकर आए, रक्तदान शिविर में रक्त का ब्लड ग्रुप के मैचिंग से लेकर विस्थापितों से लेकर किस प्रकार का जो काम हमें करने थे, हमारा मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट में हमारे कार्यकर्ता की क्या भूमिका रहेगी, आज एक बार वो सारी कार्रवाई स्थगित जरूर हुई है। पर कल क्या होगा उसके लिए हमें तैयारी रखनी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ की यात्रा जो जिले की यात्रा हो, इसे हनुमानगढ़ का जो इतिहास रहा है, देशभक्ति के अंदर हनुमानगढ़ में जब भी जरूरत पड़ी, मुझे याद आ रहा है, मुझे लोग कह रहे थे जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, यहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी आए थे। उनकी एक सभा के अंदर यहाँ उस सभा में आए लोगों ने
कई क्विंटल सोना अपने अपने आभूषणों से उतार कर भर के दे दिया। इस प्रकार से देश इसके आगोश में शानदार इतिहास छिपा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हम सीमावर्ती इलाके के अंदर हैं। ये तिरंगा यात्रा जो हमें उसमें एक ही बात है, हमें कहेंगे हम सेना के साथ है, ऑपरेशन सिंदूर के साथ राष्ट्र है, और ये शांतिपूर्ण हो, अनुशासित हो, संगठित हो, उत्साह से भरी हो, और युद्ध स्मारक से लेकर कोई शहीद स्मारक तक की यात्रा हो। इसके बारे में तिथि तय हो जाएगी, पर इस पूरे काम में हमें 2 किलोमीटर तक की यात्रा की बात कही है, पर गर्मी का मौसम है, इसको आप तय करेंगे। पर 17 मई से 25 मई मैं तो जिला अध्यक्ष से कहूंगा, ये जिला मुख्यालय भी है और हनुमानगढ़ का विधानसभा क्षेत्र भी है। जिला मुख्यालय और विधानसभा क्षेत्र इनकी एकीकृत आप तिरंगा यात्रा निकाले, और 25 से 31 मई तक प्रत्येक विधानसभा में जब ये तिरंगा यात्रा निकलेगी उसकी तैयारी हम पूरी करें। आज का वक्त देश के लिए कुछ करने का वक्त है। आज पूरी दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान समर्थ हिंदुस्तान के रूप में चमका है। ये बदला हुआ हिंदुस्तान है, ये मोदी जी का हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान के साथ जब किसी ने आंख मिलाई उसको माकूल जवाब मिला। आज राष्ट्रभक्ति के इस कार्यक्रम में हम सब की सहभागी रहे, ये निवेदन करने के लिए पार्टी नेतृत्व का हुक्म हुआ, आपके बीच में आने का मौका मिला। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि सुबह जल्दी की इस बैठक में आज जहां तक मेरी निगाह जारी है, यहाँ वो लोग जो वर्षों से पार्टी के परचम को मजबूत हाथों में थामे हुए रहते हैं, जो एक विजन के साथ, एक सिद्धांत के साथ, नेशन फर्स्ट की भावना के साथ इस पार्टी से जुड़े हैं। मुझे लोग बता रहे थे जब कोरोना का काल आया था, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने संगठन की सेवा है उस कार्यक्रम में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आज एक वैसी चुनौती फिर हमारे सामने है, एक वैसा ही कालखंड फिर हमारे सामने है। ये राष्ट्र के लिए सेवा का काम है। ये तिरंगा यात्रा की पार्टी की यात्रा नहीं, यात्रा आम जन की यात्रा बने, इसमें हम सब लोगों को कार्य करना है। आप सब लोग सुबह सुबह पधारे। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।